हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत टाइम के बाद जो है मैं व्लॉग बना रही हूँ, वो भी अभी मुझे टिकटॉक पे मैसेज रिसीव हुआ कि भाभी आप जो हैं वो अपना व्लॉग्स वगैरह आप व्लॉगिंग स्टार्ट करें। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा दिल नहीं चाहता कि बंदा इतनी मेहनत करे उसके बावजूद भी सब्सक्राइबर नहीं मिलते। तो फिर बंदे का दिल चल जाता है। या तो यूं हो ना, बंदा व्लॉगिंग कर रहा हो, पूरा दिन अपना शूट कर रहा हो, उसके बदले में आपको साथ साथ अच्छे सब्सक्रिप्शन मिल रही हो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरा दिल ऐसे पसंद हो गया, फिर मैंने कहा मैंने नहीं करनी ना। तो फिर अभी उन्होंने मुझे बोला नहीं आप स्टार्ट करें, अभी आपका कपल ये है वो फलाना दिमाग। मैंने कहा चलो अभी तो आधा दिन गुजर गया, चलो फिर भी कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरे मियाँ मेरे लिए शेक बना के गए थे, वो खुद पी के चले गए। मैंने कहा नहीं, मैंने और चिल करके पीना है, और चिल करके पीना। वो फ्रिज में रखा, भूल ही गई। वैसे ठंडा बर्फ हो गया, अभी सिसक सिसक के पी रही हूँ, एक एक घूंट करके, बहुत ठंडा है इसलिए। तो अभी मैंने उमर को मैसेज किया, मैंने कहा आप मुझे बताएं, हमने ना बाहर जाना है। तो आज जैस्मिन सैंडलिस का ना कॉन्सर्ट है, तो हमने वहाँ जाना है। तो मैं उनको कह रही थी आप कब आएंगे, मुझे टाइम बता दें ताकि मैं उस हिसाब से बिस्तर से उठूँ, क्योंकि मैं काम बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। फिर मैं जब जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर मैं वापस बैठती हूँ, मैं बोर होने लग जाती हूँ। फिर बनता ना एक टाइम आता है कि आप फ़ोन यूज़ कर करके भी थक जाते हो। तो मतलब उमर जब ऑफिस जाते हैं तो मैं पीछे बस उनको नाश्ता वगैरह करा के, हम नाश्ता करके फिर मैं बैठ जाती हूँ। हमेशा सोने की नीयत से आके बेड पे बैठती हूँ कि भाई अभी सो जाऊंगी, लेकिन नींद नहीं आती मुझे बिल्कुल भी। फिर मैं उठती हूँ, फिर ये काम कर लिया, वो कर लिया, मैं कपड़े प्रेस कर लिए। नहीं नहीं, ये तो झूठ था। कपड़े नहीं प्रेस करती, ये तो झूठ था, सॉरी। मेरे मुंह से निकल गई। कपड़े नहीं प्रेस करती, मेरा मतलब है कपड़े शपड़े सेट करके रख देती हूँ। कपड़े भी उनके रात को ही प्रेस करती हूँ, जो उन्होंने सुबह ऑफिस पहन के जाने होते हैं, वो भी वो मुझे निकाल के देते हैं। मैं उनको कहती हूँ आप मुझे बता दें आपने कौन से कपड़े पहने हैं, फिर मैं वही प्रेस करूंगी। वो निकाल के देने में सुस्ती करते हैं, फिर मैं भी प्रेस करने में सुस्ती करती हूँ। बाकी हम, या हमारी रूटीन पता है कुछ ऐसी है, हम लोग उम्र आते हैं ना शाम में, हम पहले शाम की चाय पीते हैं, शाम की चाय पीने के बाद हम फिर कोई मूवी शूवी लगाते हैं, कोई मूवी कोई सीजन वगैरह देखते 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 फिर हमें 10-11 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ उम्र कहीं बाहर चलें। फिर कभी हम बाहर चाय पीने चले जाते हैं, खाना वगैरह हमने खाया था, बाहर की चाय पी ली, या कभी हम कैफे वगैरह चले जाते हैं। अभी कल हमने कहा कि अब हम खा पी के, हमारी बहुत गंदी रूटीन, हम खा पी या खाते पीते कुछ भी नहीं, नाश्ता करने के बाद दोपहर को जब उमर ऑफिस जाते हैं, उनको मैं ऑफिस भेज के वो मुझे कहते हैं फ्रूट खा लेना, ये खा लेना, वो खा लेना। मैं कुछ भी नहीं खाती, अकेले मेरा खाने को कुछ भी नहीं दिल करता। कहते ना आप जब अकेले बैठे होते हो ना, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता। मैं भी अकेले बैठे कुछ भी नहीं खाती। फिर जब वो वापस आते हैं, फिर ऐसे रज के खा के फिर हम बेड पे बैठ जाते हैं, बस फिर ऐसे सो जाते हैं, या सो जाते हैं या मूवी लगा ली, बैठे रहे। फिर मैं कल हम लोग कह रहे थे कि अब से ना हमने रात का खाना टाइम से खा लेना है। और यार मजे की बात तो ये है ना कि यहाँ पे गैस नहीं जाती, जिस टाइम मर्जी खाना बना लो। उधर पाकिस्तान में तो ये था ना कि यार सुबह आ गई गैस, 8 बजे उठ के नाश्ता, मतलब 8 बजे चली जानी है, 6-6:30 बजे आती है, 8 बजे चली जाती थी, तो फिक्र होती थी नहीं 2 घंटे में नाश्ता बनाना है, सबको कराना है, उसके बाद जो है बाकी काम स्टार्ट करना है। फिर जो है शाम को दोपहर को फिर मैं सो जाती थी, नाश्ता वगैरह करा के मैं सो जाती थी। फिर मैं 12 बजे उठती थी, उठ के दोपहर की हांडी रोटी करके फिर उसके बाद फिर मैंने चाय शाय बहन बनाती थी, फिर मैंने फिर सो जाना या कोई और काम कर लेना। फिर शाम को 6 बजे गैस आनी, फिर मैंने हांडी रोटी करनी, और उसके बाद बर्तन वगैरह मैं नहीं धोती थी, वो मेरी बहन धोती थी, बर्तन मैंने घर में धोती थी। अच्छा, वो सारा कुछ करके फिर यहाँ पे रूटीन ये है कि गैस ऑल टाइम पूरा दिन गैस होती है। यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग तो होती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस दिन पहले दिन आई ना घर पे, मैंने आते साथ पहले चूल्हा खोला, मैंने कहा गैस पूरा टाइम होती है। उन्होंने कहा हाँ गैस पूरा टाइम होती है। नहीं तो यहाँ पे कुछ वो मतलब एरियाज है जहाँ पे ना सिलेंडर वगैरह यूज होता है, कहते नहीं हमारी इधर रहती है। तो फिर अब हमारी मर्जी होती है, जिस टाइम मर्जी खाना बना ले। वो रात को जब आते हैं, पहले तो मैं बना लेती हूँ शाम में या दोपहर में, इस टाइम मैं खाना वगैरह मतलब हांडी वगैरह बना लेती हूँ। हांडी से मुराद यार मैं तो सब्जियां खाती हूँ, मैं तो गोश्त मटन ये वो कुछ भी नहीं खाती, चिकन भी नहीं खाती। तो मैं जब से आई हूँ हमारे घर कल चिकन में, वो भी मैंने उमर को जबरदस्ती बोला, मैंने कहा नहीं आप मेरी वजह से आप क्यों रुक रहे हैं, या आप बाहर से खा लिया करें, या आप ना चिकन वगैरह कुछ बना लें। तो कह रहे नहीं आप नहीं खाती तो फिर मेरा भी नहीं दिल करता। मैं कहती भाई मेरी वजह से खुद को क्या सजा दे रहे हैं आप तो खाएं। फिर कल मैंने चिकन वगैरह बनाया, फिर उन्होंने खैर खा लिया। मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, मैं ग्रेवी के साथ खा लूँगी, आप बनाएं अपने लिए। फिर खैर उन्होंने मुझे चिकन जो है वो साफ़ करके दिया और काट के दिया। फिर मैंने हांडी बनाई, हांडी बना के फिर हम लोग कल चले गए वॉक पे। फिर वॉक
से आए, फिर हमने एक सीरीज देखी, वो सीरीज देख के फिर हम सो गए। फिर अभी सुबह हम उठे, खैर से मैं इतनी तारीफें करी थी ना गैस की, फिर यहाँ पे हम जहाँ रहती इस एरिया में लोड शेडिंग थी, उसका मैसेज भी आया हुआ था लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। फिर सुबह 8 बजे से लाइट गई हुई थी और 2 बजे लाइट आई। फिर मैंने 2 बजे नहीं, हाँ 1:30 बजे लाइट आई। फिर मैंने उठ के उमर के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता बना के फिर उमर ने शावर वगैरह लिया, फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो चले गए और अभी मैं जो हूँ रेस्ट फरमा रही हूँ। अभी मैं उनको मैसेज कर रही थी कि आप मुझे बता दें टाइम, जिस टाइम पे आपने आना है मैं उसी टाइम उठ के 10-15 मिनट में अपना काम शाम फिनिश करके कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी, फिर उसके बाद रेडी हो जाऊँगी। फिर वो आएंगे, फिर हम बाहर चले जाएंगे। थक गई हूँ यार, मैं बहुत बोलती हूँ। कैसे सन्नाटा हो गया। अभी ना मैं सुबह घर फ़ोन कर रही थी, फ़ोन पे बात करी थी, तो मेरी जेठानी है ना, वो मुझे कहती कि अच्छा वहाँ दिल लग गया और वो चाय की भी आदत तुम्हारी कम हो गई होगी। मैं चाय बहुत पीती थी। यहाँ पे आके ना मेरी चाय भी, मतलब जब से शादी हुई ना, शादी तक मैंने बहुत चाय पी। जैसे शादी हुई वह हमारी रूटीन ऐसे हो गई कि हम लोगों ने उठना 9-10 बजे, फिर उठना मतलब तैयार होने के बाद हमें फ्रेश नाश्ता मिलता था। वो नाश्ता फ्रेश करने के चक्कर में 2 बज जाते थे। 2 बजे मैं सुबह की चाय पी रही होती थी और फिर हम लोगों ने कहीं इधर उधर बाहर चले जाना, फिर वापस रात को आना। रात को फिर हमने खाना खाना 11-12 बजे। वो फिर मेरे फैमिली वाले हम लोग सारे हम लोग के रूम में लूडो वगैरह खेल रहे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, ये वो खाना पीना हमारा, मतलब 2-2:30 बज जाते थे हमें सोते हुए ना घर पे। तो मतलब चाय की रूटीन भी मेरी इस तरह से ख़राब हो गई, मतलब उठने की भी रूटीन वहाँ पे मतलब ससुराल में ख़राब हो गई थी मेरे घर पे। फिर जब मैं यहाँ आई, फिर मतलब यहाँ पे सुकून की नींद ऐसे आती है कि मतलब हमारे ये तो उधर होता है ना, सोए पड़े हैं तो ये जा रहा है जी सब्जी वाला ले लो, वाल बेच लो, टिंडे बेच लो, फलानी चीज़ बेच लो, छान टुकड़ा वाला ये वो, मतलब इतना शोर होता था, बच्चे हुर 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 बच्चों ने शोर मचाया होता था। यहाँ पे नींद आती है 2 घंटे की वजह से, सुकून की नींद आती है। ऐसे लगता है बस बंदे ने ना दुनिया फतह कर ली। मतलब मुझे ऐसे, पहले मैं वहाँ पे होती थी ना, मुझे ऐसे फील होता था, मतलब जहाँ मेरा घर है तो वहाँ पे भी ऐसे ही नींद आती थी। वहाँ पे भी कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जो मेरी मम्मा लोग का घर है वहाँ पे तो ऐसे बंदा रूम में सोया होता था और ऐसा लगता है जैसे बंदे का बेड उठा के बंदे ने ना गली में रख दिया, इतना शोर होता था। मैं गली में सो रही हूँ, मतलब सुकून की नींद आती थी। और उस नींद में भी ना मतलब 3-4 दफा मेरी आंख जरूर खुलती थी और फिर करवट ली सो गया। मतलब यहाँ वहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं जब रात को सोती हूँ तो सुबह ही आंख खुलती है। उमर मैं उठती हूँ तो उमर पहले से जाग रहे होते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे उठा दिया करें। कहते नहीं आप सो रही होती हो, मेरा दिल नहीं चाहता मैं आपकी नींद खराब करूँ। मैंने कहा आप वो ज्यादा हदीस पे नहीं चले गए कि सोई हुई बीवी को उठाना पड़ा गुनाह है, ये है वो है। तो कहते नहीं आप सो रही होती इसलिए मैं नहीं उठाता। फिर उनको पता है कि मैं उठूंगी तो मैं 10 मिनट में नाश्ता उनके लिए बना देना, उनके कपड़े वगैरह रेडी होते हैं, बस वो मेरा वेट कर रहे थे मैं उठूं। आज ना लाइट नहीं थी तो वो मुझे कहते हैं ना मैं चाय बनाऊं आपके लिए। तो मैंने कहा, पहले मैं नींद में हूँ करती थी, उनको नहीं समझ लगी ना। अच्छा फिर मैं उठ के मैंने ना खुद ही पैन चढ़ाया, मैं ना चाय बनाने लग गई। तो कहते रखो मैं बना देता हूँ। मैंने कहा आज तो आप मुझे घर वाली वाइब दे देते ना मेरी मम्मा वाले घर की, कि मतलब मैं सोई भी होती थी। मेरी मम्मा घर ये रूटीन थी कि मतलब मैं सोई होती थी, मेरे बहन भाई तो स्कूल कॉलेज वगैरह जाते थे ना, सिर्फ मैं सो रही होती थी, बाकी सारे जाग रहे होते थे। तो मतलब मेरे डैडी को आदत है कि वो सुबह उठते हैं तो सुबह की चाय जो है ना वो, मतलब मैंने जब से होश संभाला, मतलब मेरी मम्मा की जब से शादी होके आई मेरे डैडी ही चाय बनाते थे सुबह की ना। और उनकी अभी मेरी शादी होगी, सारे बच्चे जवान हो गए, उनकी अभी तक यही रूटीन है कि वो कहते हैं कि सुबह की चाय मैंने खुद ही बनानी है। मेरी आंख खुल जाती थी, मैं कभी बना दूं तो बना दूं, नहीं तो उनकी आदत है, वो कहते हैं नहीं कोई ना बनाए। वो असल में ना चाय बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ना ऐसे 2 मिनट में चाय बना दी, वो बनाते हैं जैसे वो होटल ढाबों पे नहीं चाय होती, ये चाय पानी उबल रहा है, इसमें इलायची उबल रही है, इसमें दूध पत्ती ये वो, फिर यूं लंबी लंबी करके यूं चाय बन रही है। वो इतनी देर चाय को पकाते हैं ना, इतनी देर पकाते हैं, फिर उनको चाय का मजा आता है। इसलिए वो कहते हैं कि सुबह की चाय मैं खुद ही बनाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता आप लोगों की चाय का। मैं उमर को कह रही आज तो मुझे मेरे घर वाली वाइफ दे देते। मैं सोई हुई होती थी ना, मेरी बहन सुबह सुबह मुझे उठा के 7 बजे 7:30 बजे उठ के चाय देती थी। मैंने बस मतलब फ्रेश होना और उठ के चाय पीनी, चाय पी के फिर ऊपर कपड़ा लिया और फिर सो गई। फिर मैं उठती थी 12 बजे, मतलब कभी नाश्ता बनाना हुआ तो मैं टाइम से, जिम्मेदारी मेरे पे होती थी। कभी कभी जब मम्मा घर पे नहीं होती थी तो वो कह के सोती थी कि भाई मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पापा जा रहे हैं मतलब जमीनों पे, तो तुमने उठना है, उठ के बहन भाइयों को नाश्ता करा के स्कूल कॉलेज वगैरह भेजना है। तो तब मैं उठ जाती थी। जब वो घर पे होती थी फिर मैं बेफिक्री होके सो जाती थी। फिर मैंने 12 बजे उठना, उठ के सब्जी बनी होनी,
मैंने बस उठ के चढ़ानी, आटा गूंदा, रोटी बनानी, सबको खिला के पलटना। तो मैं वही बोल रही थी यार, एक तो मैं इतनी बातें बोलती हूँ, इतनी बातें करती हूँ, मुझे असली मुद्दे की बात जो है ना वो भूल जाती है। अभी मैं 2 बातें भूल गई हूँ इसमें। तो मैं उनको कह रही आज तो घर वाली बात है, फिर वो कहते अच्छा अच्छा चलो 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 उठो ना आप, अब मैं चाय बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं अब तो मैं उठ गई हूँ, अब क्या फायदा, अब तो मैं खुद चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। कहते नहीं अब आप सोने का नाटक करो, मैं चाय बना के लाऊंगा, फिर मैं आपको उठाऊंगा, आपको चाय दूंगा, आप पीना। मैंने कहा नहीं अब नहीं, अब तो मुझे ये वाली वाइब ना आपने कल देनी। कहते चलो ठीक है। हाँ मैं बता रही थी, मैं फ़ोन पे बात करी तो वो मुझे कहती है चाय की रूटीन भी सही होगी तुम्हारी। मैंने कहा हाँ चाय बहुत कम पीने लग गई हूँ, उठने जागने की भी। मैंने कहा नहीं मुझे नींद, मतलब अगर मैं सोच के सोऊं ना कि मैंने सुबह इतनी बजे उठना है तो मेरी आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी हमेशा उम्र ही मेरे से पहले उठे हुए होते हैं। और वो मुझे कह रही थी और तुम्हारा जो बोलने का मसला है, भाई मैं बहुत बोलती हूँ, मैं कहती हूँ मैं जहाँ जाऊँ मैं बहुत बोलूँ, मुझे चुप रहने वाले लोग ना पसंद है ना, मुझे चुप रह सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे मेरी दोस्तें वगैरह बन गई, उम्र के फ्रेंड्स वगैरह ना, उन्होंने दावत वगैरह दी तो उनकी फैमिलीज वगैरह भी रहती हैं। तो मतलब 2-3 जगह पे हम गए, तो वो एक जो है ना उनके साथ तो मेरी पक्की वाली यारी हो गई है ना। वो रहती हैं किधर, मतलब काफ़ी दूर उनका घर है। वो पहले हमारे घर आए, उन्होंने एक दिन हमारे घर स्टे किया, फिर उसके बाद पिछले संडे को शायद, हाँ वीकेंड पे सैटरडे को गए थे हम लोग उनके घर। उनका घर यहाँ से इतनी दूर है कि मतलब सऊदी अरब का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे हम लोग गए, फिर रात उनके घर रुके। उनका घर इतनी सुकून वाली जगह पे है, मैं कहती हूँ मैं तो सारी रात वहाँ विंडो में ही खड़ी रही, उनसे बातें करती। मैंने कहा भाभी बस मुझे यहीं पे मजा आ रहा है। वो कहते कायनात यहीं पे रुक जाओ, भाई को बोलो यहीं पे घर ले लेना, या हम लोग साथ ही रहते हैं। मैंने कहा नहीं आपका घर बहुत दूर है, उनका काम का मसला ना होता फिर तो था। तो फिर वो कहते चलो अभी हम अबू धाबी शिफ्ट हो जाएंगे ना जब, फिर हम रोज मतलब हर हफ्ते एक दूसरे के घर आए जाया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। खामोशी हो गई। यही सुन रहे हो ना, मैं चुप होती हूँ कितना सन्नाटा हो जाता है यार। चलो ठीक है, 12 मिनट तो मैंने यहीं पे कर लिया अपने व्लॉग के। मैं तो इतना बोलती हूँ तो बस तक फिर अच्छा ठीक है, बाकी जो ना उम्र आएंगे ना फिर उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है, ओके बाय। तो गाइज अभी हम हो गए थे रेडी और अभी हम जा रहे हैं, किस जा रहे हैं? कॉन्सर्ट पे। कौन से कॉन्सर्ट पे? जैस्मीन सैंडलर्स। ओह तेरे हमारा है बारिश हो रही है? कब? गाइस हम जा रहे हैं, ये मैंने एहतियातन चप्पल उठा ली है अपनी, मेरा पाँव थक जाएगा तो फिर मैं चेंज कर लूँगी। बादल बने हुए हैं ऊपर, इतना रोशनी रोशनी जैसा फील हो रहा है। तो गाइस हम जा रहे थे कॉन्सर्ट पे और मैं ना कहा सॉन्ग चलाए तो कहते नहीं अभी नहीं, मेरे कानों में ना धस हो रही है और ना 2 पैराडोल खा के उनकी धस बर्दाश्त करने के लिए कॉन्सर्ट पे जा रही है। एक मेरा गाड़ी में चलाया हुआ गाना नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो मैं आपके लिए जा रहा हूँ ना वहाँ पे। ये क्यों जा रही? ताकि आप एंजॉय कर सको। अच्छा आप नहीं जा रहे साथ? मैं तो आपको लेके जा रहा हूँ। तो साथ तो जा रही है ना, फिर 2 पैराडोल खा के जा रहे हैं कि उनकी चीखों पुकार जो है ना वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन गाड़ी में नहीं चलाने दे रहे गाना। अच्छा ठीक है, नहीं चलाए। उधर क्या देख रहे, मुझे देख। यहाँ पे ना हम लोग इतना सफर कर जाते हैं लेकिन इतनी गाड़ी स्मूथ जा रही होती है पता नहीं चलता। वहाँ पे मैं किधर से किधर तक उमर लोधरा तक का सफर करती हूँ ना तो मेरी तबीयत सेट हो जाती है। बाइक पे या बाइक पे तो नहीं, खैर गाड़ी पे करूँ तो तब भी तबीयत सेट हो जाती है। यहाँ हम उस दिन किधर गए थे उमर? सजावल वालों की तरफ, हम सऊदीया बॉर्डर तक हम पहुँच गए थे, लेकिन मतलब इतनी थकावट वगैरह नहीं हुई थी। आप गाएं आपने सारी सुर मुरी चेंज कर दी उमर, सही से गाएं। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 सारे गा मा मा मा। मेरा मैं तेरी होई तेरे जिया मैनू दिखदा नहीं कोई। यार इनके सर में दर्द है, मैंने इसलिए ना गाने शाने कुछ भी नहीं चलाए हुए और मैं खुद ही इनको एंटरटेन कर रही हूँ। कैसे अपनी सुरीली आवाज से इनके कानों में रस घोल रही हूँ।
हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी हमें जो है वो पार्किंग नहीं मिल रही थी। कि मिल गई है? मिल गई है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। ओके 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 ओके। उसके ब्लॉग में कोको कोला रही है यार लोग में बोल रहे हैं। 55 or 5 55 per hour or to the end of the show. end of the share? Yeah. Okay. I have Pay to by pay or cash or end of card? the Yeah, you have to pay now. By card or cash? Card. Okay, sir. यार वहाँ तो 5 दिरहम्स लिखे थे उमर। Where's my card? तो धोखा हो गया, वहाँ पे लिखा हुआ था 5 दिरहम्स। किधर? वहाँ पे मैंने पार्किंग में देखा था। More parking. यार फिर भी क्या फायदा वीआईपी टिकट लेने का। Okay, I have online reservation. So Yeah. क्योंकि अभी हम पहिया जा रहे हैं। कौन सी तरफ? VIP गेट की तरफ। ओह माय गॉड। लोग तो सारे भी उमर बाहर ही खड़े हैं। क्यों? टिकट्स नहीं होंगे मेरी कार में। बस करिए। सोल्ड आउट हो गया होगा ना। ED के बाद आता है। सवाल है मेरा, जवाब दो। A B C D E। अच्छा हाँ, तो इधर है। A तो उधर है ना, A B C से पहले D आता है। हाँ तो हमारी देखो मुझे कैसे भोला कर रहे हैं। तेरी तू मेरी मैं तेरी। हैं? यहाँ पे चेकिंग सेशन चल रही है। मेरे भैया देखो बोले बन के खड़े हुए पीछे। ये आतंकवादी हैं। इसलिए कह रहा था वो मैंने रख लिया था पहले ही। वेरी शार्प। देसी लाइक।
हमने कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया, तो अभी हम जाके डिनर करेंगे और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। यहाँ पर मेरा कर रहे हैं वेट। जबरदस्ती खींच के लेके जा रहा हूँ वापस। तो गाइस हम लोग कॉन्सर्ट से फ्री होके आ गए हैं और अब मुझे इतनी भूख लग रही है, भूख से ख़त्म हो गया हूँ मैं आधा और बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन इसको अभी भी मतलब यहाँ पे खड़ के स्लोमोस बनाने हैं, वीडियोस बनानी है, फोटोज बनानी है, सेल्फीज बनानी है और इतनी सारी अभी मैं तकरीबन 40 GB मेरा फुल हो गया है। कितने वो अंदर की आप कंसर्ट की वीडियोस बना रहे थे? टोटल उसमें कंसर्ट की टोटल 3 वीडियोस हैं, बाकी 440 इसकी है। तो गाइस प्लीज इसको समझाओ मैं आपको गाना कि मुझे कुछ खाने दे। मैं आपको गाना अच्छा सुनाती हूँ। इसको गाना आ गया जोर का, जल्दी सुनाओ। जोर का। मिस ते करेंगा सानू खुश वेख के, औखे लंघने ने तेरे मीने जेठ दे, किसी मजबूरी करियां बेवफाइयां, पुछदा सी आवेंगी तू केड़े रेट ते। ये कौन सा गाना था वैसे? कौन सा? अंदरों खाली है। गज के रोला कैसे था उमर, याद करवाएं। वो जो आपने कैफे में भी गाया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा गाना। वो गज के रोला गल विच ढोल, तू अंदरों खाली है, ओ किड्डा वेली है तू, फुकरी हमारे यारा च। भूल गई, सॉरी जी। तो गाइस अभी हम फ्री होके अभी हम जा रहे थे पेट पूजा करने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और उमर को भी। हम खाना नहीं खा के आए थे। यहाँ पे हमने क्या खाया था उमर? वो क्या थे? कॉर्न, स्वीट कॉर्न, वो खाए थे। और अभी हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे, खा पी के फिर हम जाएंगे अपने घर और घर जाके फिर सो जाएंगे, क्योंकि सुबह उमर ने जाना है 8 बजे। हमने देखनी थी कोई मूवी या ड्रामा देखना था। हम वो ड्रामा देख रहे हैं, जा मोहब्बत। कौन सा? जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया। हाँ, उल्फत वाला हम ड्रामा देख रहे हैं। तो अभी हम वो नहीं देखेंगे, क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना है। उमर 8 बजे चले जाएंगे, तो अभी हम खाना खा के घर जाके सो जाएंगे। ओके गाइस, तो खाएंगे कैसे? फ्राई कर देती या बना देती? काम चेक करो। अब इनको भूख लग रही, मैंने बोला कि जो है ना उमर आप मुझे बताते, मैं आपको कोई समोसे या रोल फ्राई बना देती। कहते बना नहीं देती, बोलो कि मैं फ्राई कर देती। क्या फ्राई कर देते? जब मैं उनको निकालती ना, वो फ्रीज हुए होते, वो हाफ कुक्ड है इसलिए फ्राई होते ना। तो जब तक मैं उनको ना फ्राई करती तो वो कैसे बनते? ये बात ठीक है, लेकिन वो तो कोई भी फ्राई कर लेगा। इतने मासूम ना बने आप, इतने मासूम ना बने। इतने मासूम आप हैं सही। मुझे गोरा करो, लाइट मारो थोड़ी सी। आप हैं ही गोरे, मेरी नजर से देखें। बस वाल ठीक है। अच्छा, उस दिन भी ना हनी सिंह ऐसे ही गा रहा था। लास्ट टाइम जब हम गए थे, हम लोग गए थे क्लब में जब गए। हाँ, तो उस टाइम भी ऐसे ही गा रहा था। 2-3 गाने सुने। आज भी हम बेइज्जती करके आ रहे हैं, अकेला खड़ा गा रहा है। जैसे हम दो निकला है तो सारे ही निकला है ना। मैं कहीं उड़ा के ले जाए, मुझे भूख लग रही है क्या कर रहा है? यार। मुझे तो वही अच्छी लग रही थी। वो क्या थी? स्वीट कॉर्न। क्या? मैं बर्गर नहीं खाऊंगी। आपको आइसक्रीम है, आपको मैं नहीं बर्गर खाऊंगी। मैं बर्गर नहीं खाऊंगी। चपली कबाब वाला। और कौन सा बर्गर था? मैं नहीं बर्गर खाऊंगी यार। ये मुझे हर टाइम बर्गर खिलाते रहते हैं, मैं नहीं खाना। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंचे हैं। हमारा आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। खत्म क्यों होता है? अभी हमने खाना खाना है। नहीं छोड़ो, बंद करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खाने की चीज नहीं खाते होते। मेरे हाथ में कुछ और आ गया जो दिख गया। चलो आ जाओ।